आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लिटरेचर विद ममाई पर और आज के वीडियो पर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। बहुत सारा फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल्स में आप सबके साथ देना चाहूंगे। बहुत सारा पोएट्री में हम लोग को फिगर ऑफ स्पीच में पाया जाता है। ठीक है, एलिट्रेशन हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, आपका हाइपरबोली हो गया, है ना। और भी बहुत सारा है, मेटोनिमी हो गया, सिनेक्टिकी हो गया। ठीक है, तो वो लोग को जानने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं। चलिए, a figure of speech or rhetorical figure is an expression using a word or phrase to make a greater effect on your reader or listener। ठीक, फिगर ऑफ स्पीच को रिटोरिकल फिगर भी बोला जाता है। ठीक है, जब आप अपना बात को एक इम्प्रेसिव वे में आपके लिसनर को, ठीक है, अब आपका जो ऑडियंस है, ठीक है, आपका जो दोस्त है, उस तक आप एक इम्प्रेसिव वे में अगर आप अपना बात को रख पाते हैं, ठीक है, तो उसी को ही फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। ठीक है, ये एक आर्ट ऑफ डिलीवरिंग थॉट है। ठीक है, किसी वर्ड, ऐसा वर्ड आप यूज करेंगे कि नहीं तो ऐसा फ्रेज आप यूज करेंगे कि जो सुनने वाला हो वो एकदम से ही इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, आपका बात को, और नहीं तो आप जो कहना चाह रहा है वो मान ले एक ही बार में। ठीक है, उस तरह से आप अपना बात को रखते हैं, तो उसी को ही फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं। ठीक, पहला जो एग्जांपल है, मैं अपना पेन यूज कर लेता हूँ। शी इज वॉकिंग एज ए स्नेल। ठीक है, यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, जिसमें कि एक जो लड़की है उसको स्नेल से, उसका जो चलने का जो है उसको स्नेल से कंपेयर किया गया है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ठीक, दूसरा जो एग्जांपल्स है इसको मैं हटा देता हूँ। आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट। ठीक है, हमें बोल रहा है कि मेरा जो प्यार रहेगा वो तब तक रहेगा जब तक चाइना और अफ्रीका एक दूसरे से मिल ना जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्यार है उसको इटर्नल बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ठीक, और दूसरा एग्जांपल जो है इसका जो नीचे वाला है, इसको बता देता हूँ फिर। पंडित नेहरू वॉज बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ठीक है, इसमें फ्रेज का यूज किया गया है आपका, बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ जो है एक फ्रेज होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जब नेहरू जी जन्म हुए थे तो उसके मुंह में सिल्वर स्पून के साथ जन्म हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि नेहरू जी बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ था ना, ये कहने का मतलब है। ये जो आपका जो लाइन है, ठीक है, लास्ट थर्ड का जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, तो इसी तरह को, जिस तरह से हम लोग अपना बात को, एक्सप्रेशन को एक इम्प्रेसिव वे में जब रखते हैं, ठीक है, तो उसी को ही फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। ठीक, तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का। ये बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच है, आप सब देख सकते हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोली, एसोनिम्स, इससे भी बहुत बहुत ज्यादा आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे वो सबको भी कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो है कि
आज हम लोग देखेंगे जो कि सिंपल सा है, एक सिमिली है, ठीक है। सिमिली और शायद मेटाफर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले सिमिली का बात करेंगे, ठीक है। सिमिली होता क्या है, वैसे तो बहुत सिंपल है, तो इसको और जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक। सिमिली, a comparison between two distinctly different things are explicitly indicated by the words like और as, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे कंपैरिजन का बात किया जा रहा है, ठीक है। कंपैरिजन दोनों के बीच, और वो दो चीजें ऐसा होगा कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। एक दूसरे से एकदम आप बोल सकते हैं कि जमाना जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। उन दो चीजों को किस कौन सा वर्ड यूज करके कंपेयर किया जाता है, एस और लाइक यूज करके, ठीक। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न का पोम है, ठीक है। उसी का एक पोम है, वहां से लिया गया है ये जो लाइन है, ठीक। एग्जांपल्स फर्स्ट वाला जो है, अभी हम देखते हैं। यहाँ पे दो चीजें क्या है, एक जो लव है, लव वो प्यार वाला लव नहीं, यही जो लव होता है ये एक लड़की को बताया जा रहा है, उसका गर्लफ्रेंड आप बता सकते हो, ठीक है। उसी को बताया जा रहा है कि ये एक चीजें हो गया, और यहाँ पे रेड रोज एक हो गया, ठीक है। बताया जा रहा है कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो एक रेड रोज की तरह है, ठीक है। दोनों एक इंसान है, और एक जो है क्या है, एक रेड रोज है, एक दूसरे से बहुत बहुत डिफरेंट है ना। तो इन दोनों चीजों को कंपैरिजन में लाया जा रहा है, कौन सा वर्ड के थ्रू, यहाँ पे लाइक है, ठीक है। ये जो लाइक है, ये लाइक के जरिए ये जो कंपैरिजन बताया जा रहा है, तो इसी को बोला जाता है सिमिली, ठीक। मेरा जो प्यार है वो एक रेड रोज की तरह है, रेड रोज का जैसा है, ठीक है। ये बताने के लिए कोशिश कर, ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसको रहने दो। ये जो सेकंड एग्जांपल है, कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो सेकंड एग्जांपल है, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे खुद को क्या बताया जा रहा है कि वो एक जो इंसान है वो एक क्लाउड से कंपेयर किया गया है, ठीक है। वो एक क्लाउड है, खुद को क्लाउड माना जा रहा है, ठीक है इसमें। तो वो एक क्लाउड का जैसा चल रहा था, ठीक है। वो एक क्लाउड का जैसा घूम रहा था शायद आसमान में। वो तो जाने खुद जाने कि वो कहाँ घूम रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली क्लाउड है तो क्लाउड की जैसा घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन बताया जा रहा है किस चीज का, एस यूज करके यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ठीक है। एस, यहाँ पे भी एक एस, कौन सा किस किस का बीच में, एक क्लाउड का बीच में, और यहाँ पे एक आई जो सब्जेक्ट है इस बीच का, इस बीच में, ठीक है। आई और क्लाउड का बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, एस यूज करके, ठीक। तो इसी को सिमिली बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब टू व्हेन टू डिस्टिंक्ट थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग टू टर्म्स, दैट इज like or as, this comparison is known as simile। ओके, अभी चलते हैं दूसरा एग्जांपल, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच के, और इसको पहले हटा देते हैं यहाँ, क्लियर और, है ना। ओके, अब आते हैं मेटाफर की ओर, ठीक है। मेटाफर, देखिए जब हम लोग मेटाफर का बात करते हैं तो मेटाफर भी, इसमें भी कंपैरिजन का ही बात किया जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें, तो उस चीज को हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। ये मेटाफर है, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। A word that denotes one kind of thing is applied to a distinctly different kind of thing, not using but without using like or as।
यहाँ पे भी कंपैरिजन का बात किया जा रहा है, जो कि दोनों सिमिली की तरह है, दोनों एकदम बिल्कुल अलग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन जो होगा बिना एस और लाइक यूज करके। ठीक, जब कंपैरिजन बनाया जाएगा उसमें कोई एस और लाइक यूज नहीं किया जाएगा सिमिली की तरह। ठीक है, तो इसी को मेटाफर किया जा बोला जाता है। ठीक, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है, अच्छा जो फर्स्ट वाला है, ये कुछ लाइन यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, माई लव इज ए रेड रेड रोज। ओके, माई लव इज ए रेड रेड रोज। मेरा जो प्यार है वो एक रेड रोज ही है, मेरा जो बिलोवेड है वो एक रेड रोज ही है। कंपेयर, भले ही यहाँ पे लाइक और एस यूज नहीं किया गया है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंपैरिजन है, लेकिन बिना यूज करके लाइक और एस। ठीक, इसमें डायरेक्ट ही अपना जो गर्लफ्रेंड है, आप बोल सकते हैं बिलवड है, उसको ही रेड रोज से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बताया बताया जा रहा है कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो रेड रोज की तरह है, नहीं बताया जा रहा है। इसमें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो रेड रोज है। ठीक, समझ गया। सेकंड जो एग्जांपल है आपका, आ, ये क्या हो गया आपका, अरे ये तो बहुत लंबा एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसमें से चलो यार देख लेते हैं। अ, इसमें ऑल को काट देते हैं क्या, है ना। अरे चलो, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ठीक है, ऑल men एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमको लग रहा है कि कुछ छूट गया है इस पे, कुछ नहीं। एग्जाम्पल मेटाफर को समझने के लिए यहाँ तक ही काफी है। ठीक है, ये जो लाइन है, इस छोटा सा लाइन है, इस पे ही काफी है, ये शेक्सपियर का लाइन है। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, ऑल को भी काट दीजिए, ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है। ठीक है, इसमें एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, मैन और वुमेन लोग एक्टर और एक्ट्रेस है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड है ये खुद ही एक स्टेज है, बताया जा रहा है। ठीक है, ये ये ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज का जैसा है, नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है ये डायरेक्ट स्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेयर्स कौन है, यहाँ पे एक्टर कौन है, आप जितना भी मैन है जितना भी वुमेन है वो लोग क्या है, ये एक्टर, ये वो प्लेयर्स है, बताया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट, तो इसी को मेटाफर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा मेटाफर में यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन बताया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है दोनों के बीच में, दो दो डिस्टिंक्ट चीजों के बीच में, लेकिन इसमें एस और लाइक यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को मेटाफर बोला जा रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, इसको, ये सेंटेंस है, एक बार सिमिली से समझने के लिए कोशिश करेंगे, सेम सेंटेंस है, और एक मेटाफर से समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से ही। ठीक है, आप सब, आई होप कि आप सबको समझ में आए। ठीक है, जो नॉर्मल जो सेंटेंस है, सी रन फास्ट, सी रन वेरी फास्ट इन द रेस। ठीक है, वो रेस में बहुत तेजी से दौड़ी है, दौड़ा। ठीक है, तो इसको सिमिली से समझने के लिए कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है सिमिली, इसको अगर सिमिली में लेके आएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे सी रन एस ए चीटा इन द रेस। भाई साहब,
जो बोल रहा है कि सिमिली का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एस और लाइक का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस और लाइक का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एस दिख गया है ना, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये सिमिली हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि वो रेस में किस तरह दौड़ी है, किसका जैसा था, है ना। वो जो है एक चिता का जैसा दौड़ी, ठीक है। चिता का जैसा दौड़ लगाए, ठीक है। सिमिली हो गया, ये एस का यूज किया गया है ना इस, सी रन एस अ चीता इन द रेस, ठीक। जो सेकंड है मेटाफर जो है यहाँ पे, इसमें एस और लाइक का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सी वॉज ए चीता ऑफ द रेस। ओ भाई साहब, यहाँ में तो डायरेक्ट ही लड़की को क्या बना दिया, वो चिता बना दिया, ठीक है। उस रेस का वो एक चिता थी, ठीक है। वो एक चिता थी रेस का, ये बताया गया है। सिमली में क्या बताया जा रहा था कि वो चिता की जैसा दौड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ में क्या था, वो चिता था, इसका मतलब बहुत तेजी से दौड़ी है, ठीक है। रेस में शायद जीत भी गई होगी, है ना। तो इसी को बोला जाता है मेटाफर और सिमिली। आई होप कि ये दोनों एग्जांपल से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सिमिली और मेटाफर होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आ, बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप सबको आ जाएगा होगा। सी इज एज ओल्डर एज द माउंटेन, है ना। और पहाड़ से भी क्या है, बुरी दिखती है, बुरी जैसा है, ठीक है। बुरी, ठीक है। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। बहुत एग्जाम्पल्स है, आप लोग देख लीजिएगा, यही जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट, है ना। माना जाता है कि डेजर्ट में क्या है, सिप ही, डेजर्ट कैमल को डेजर्ट का सिप बोला जाता है ना। तो यही है। तो और भी एग्जाम्पल्स है, मैंने आप सबके लिए दे के रखा हुआ है इधर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, तो देखिए। ओके, इसके बाद कुछ नहीं है। थैंक्स है, और इस पे सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट दिया गया है, लिटरेचर विद ममाई को, ठीक है, चैनल है। तो मजा आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।